जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का इस दिन पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनते हैं। व्रत के उपासकों के साथ साथ उनके पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और उपासकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार सागर में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। कामिका एकादशी के व्रत के दिन इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। यह व्रत सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, पुत्र, पौत्रादि सुख भोगता है। इस एकादशी की महात्म्य कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास रहते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 23 जुलाई 2022 दिन शनिवार सुबह 11:30 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 जुलाई 2022 दिन रविवार दोपहर 1:47। तो हमें जो सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त जो समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 24 जुलाई 2022 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 25 जुलाई 2022 दिन सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:59 से सुबह 8:25 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार कामिका एकादशी व्रत का पारण दुर्वा से पारण इस व्रत का किया जाएगा। दुर्वा जो कि दुभी एक प्रकार का घास होता है, उसका ऊपर का छोड़ तोड़ करके उससे इस व्रत का पारण करना चाहिए। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि समाप्त जो कि 25 जुलाई 2022 दिन सोमवार को शाम 4:17 पे। तो एकादशी व्रत का पारण तब किया जाता है, हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। हरिवासर जो कि द्वादशी तिथि का सबसे पहला चौथाई भाग जो होता है वह हरिवासर का होता है। हरिवासर समाप्त होने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण का समय जो है वह 25 जुलाई को सुबह 5:59 से सुबह 8:25 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। जिनके पास इस समय में अगर समय ना मिल पा रहा हो तो आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि समाप्त जो कि 25 जुलाई को शाम 4:17 पे है। तो अगर सुबह के समय में पारण का समय ना मिल पा रहा हो तो आप दोपहर के 1 या 1:30 बजे के बाद से लेकर के शाम 4 बजे तक व्रत का पारण कर ले तो लाभकारी होगा। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10:01 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र, योग जो कि वृद्धि योग दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद ध्रुव योग, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:38 से दोपहर 12:30 तक। राहु काल का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन वह समय शाम 5:07 से शाम 6:48 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें।
जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन द्वादशी तिथि के दिन भी तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। रात्रि में फिर जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन फिर सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।